नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की जो बड़ी खबर जो आ रही है वो गुज्जर नगर से आ रही है। जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ दिन पहले लगातार हमने आपको खबरें बताई थी किस तरह से जम्मू के कुछ होटल थे जहां पर देह व्यापार का काम किया जा रहा था। पुलिस ने छापामारी के चलते वहां पर उन लोगों को यानी ग्राहकों के साथ साथ फीमेल जो सेक्स वर्कर थी उन्हें भी हिरासत में लिया और कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया। उसी के चलते जो बड़ी खबर अभी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि एसएचओ जो ये कहेंगे कि बागे बहू है, यानी कि इंस्पेक्टर आरती ठाकुर को जो है, जिनका नाम है नूर मोहम्मद और जिनका यानी कि होटल है एमसी डॉलर, उन्होंने आरती ठाकुर को जान से मारने की धमकी दे डाली। और आखिर धमकी क्यों दे डाली? और पुलिस कर्मियों की पूरी टीम के सामने, यानी इस कदर नूर मोहम्मद के इस तरह से हौसले बुलंद थे कि उन्होंने जो मीडिया पर कुछ चैनल्स पर जो यहाँ पर चैनल है सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वो वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें आरती ठाकुर कह रही हैं आरती ठाकुर के साथ बेहद मुआवजा हो रहा और बाकी पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उन्हें धमकी दी जाती है। उन्हें यह कहा जाता है तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, तुम्हें मैं देख लूंगा। उसी के चलते बताना चाहिए ये वो केस है कि गुजर नगर का जो होटल था एमसी डॉलर, पिछले दिनों वहां पर जो रेड पड़ी थी, यानी कि रेड के चलते ये बताएंगे आपको कि ये कहा गया था कि इसका जो ताल्लुक है कासिम नगर के एक ऐसे केस से था जिसमें एक महिला जिसे हिरासत में भी पुलिस ने लिया था जिसका नाम था स्वर्णा। और ये कहा था कि वो यानी ये सारे चीजें सामने आई थी कि स्वर्णा जो है छोटी छोटी बच्चियों से देह व्यापार का काम करवा उन्हें धकेलती थी इस दलदल में। उसी के चलते जब एक बच्ची जो कि कटरा की रहने वाली थी, नाबालिग बच्ची थी, इन्हीं के माध्यम से उस बच्ची को यानी कि जब वो बच्ची उसे इन्होंने बहला फुसलाकर जम्मू के इसी होटल में यानी कि बताया गया, उस बच्ची ने यानी जो बच्ची माइनर थी जब उसे पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया, उस बच्ची ने पूरा खुलासा किया कि जब स्वर्णा और उनके साथियों ने उस बच्ची को वहां से अपहरण कर जम्मू में लाया, उसके बाद उसे इसी होटल में यानी एमसी डॉलर जो होटल है उसी में इसे रखा। और यहां पर उस बच्ची ने, उस माइनर बच्ची ने यह बताया कि यहां पर देह व्यापार का काम चलता है, यानी कि उस होटल के चलते। उसी के चलते आज जो आरती ठाकुर थी बागे बहू की इंस्पेक्टर, वो नोटिस सर्व करने गई है वहां पर के 7 दिन के बाद जो भी अपना सामान है, साजो सामान इकट्ठा कर लीजिए। और 7 दिन के बाद यानी अब मैकडोनल्ड जो एमसी डॉनल्ड जो होटल है वो उसे सीज कर दिया जाएगा। उसी के बीच आओ देखते हैं ना आओ देखते हैं, जो हमारे तक सूत्रों के आधार पर भी खबर पहुंच रही, जो समय वहां मौजूद थे, कि उन्होंने नूर मोहब्बत ने आरती इंस्पेक्टर जो आरती ठाकुर थी उन्हें धमकी दे डाली। उन्हें कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा और मैं तुम्हें देख लूंगा। यानी पुलिस की मौजूदगी में इतने हौसले बुलंद है कि एक महिला पुलिस अधिकारी के ऊपर ही इस तरह की यानी धमकी दे डाली और सबके सामने। उसके बाद डीडीआर फिलहाल बागे बहू पुलिस में इस समय दर्ज किया, डीडीआर के तहत मामला जो दर्ज किया है। फिलहाल ये कहेंगे अभी तक की बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये भी है कि आज जब नोटिस सर्व करने की पुलिस की पूरी टीम एमसी डॉलर होटल में, तो वहां के जो एक्स जो खुद भी पुलिस के इंस्पेक्टर रह चुके हैं, एक्स इंस्पेक्टर रह चुके हैं, और अपनी यानी कि कुलीग यानी ये कहेंगे जो अभी इस समय कार्यरत है इंस्पेक्टर आरती ठाकुर, उनको धमकी दे डाली। उनका क्या कसूर था कि उन्होंने जो नोटिस था वो सर्व करने गई थी। और ये भी आपने देखा होगा, महज मुआवजा होते हुए देखा कि वो कह रहे हैं आपकी कोई रंजिश, आप जानबूझकर यहां पर आई। ये मामला बार हम यही कहेंगे कि पहले भी हम आप तक ये अपडेट लेकर आए थे कि पहले भी एक बार जो ये मामला जुड़ा हुआ कासिम नगर की स्वर्णा के साथ, जिसे फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया था। और ये उस बच्ची ने सारा खुलासा किया था किस तरह से स्वर्णा और कुछ लोगों ने उसे कटरा से अपहरण कर जम्मू में लाया था और जम्मू के बाद उसे एक होटल में रखा था, जिसके चलते पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया था। और उस बच्ची ने सारा जो खुलासा किया था कि एमसी डॉलर होटल है जहां पर ये सारा काम यानी कि देह व्यापार का काम होता है। फिलहाल जो खबर है ये उसी बच्ची ने सारे तथ्य जो सामने रखे थे, उसी के आधार पर कई और होटलों पर भी आपने देखा कुछ देर पहले भी कई और होटल पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, उन पर भी नोटिस लगे हैं और उन्हें सीज किया गया। उसी के चलते अब एमसी डॉलर की बात करें जो गुजर नगर में स्थित है होटल, तो उसको भी नोटिस सर्व करने गई थी इंस्पेक्टर जो कि महिला पुलिस अधिकारी जिनका नाम आरती ठाकुर है बागे बहू पुलिस स्टेशन की। तो उसी के साथ यानी कि अभद्र व्यवहार किया गया, उनके धमकी दे डाली। फिलहाल बागे बहू पुलिस स्टेशन में डीडीआर यानी कि दर्ज फिलहाल के माध्यम से दर्ज किया गया मामला। पर उस बच्ची के खुलासे के बाद ही ये सारी चीजें सामने आई थी कि उस बच्ची ने कहा था कि इस होटल में देह व्यापार का काम होता है और इस बच्ची को भी वहां से
रेस्क्यू करके लाया था, यानी कटरा से उस बच्ची को जब लाया था अपहरण कर फिर पुलिस के माध्यम से इसे रेस्क्यू किया था और स्वर्णा को भी हिरासत में लिया था। पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज था। पर उसी के चलते अगर बात करें तो इस तरह की पुलिस के ऊपर, यानी कि इस तरह से हौसले इन लोगों के बुलंद हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर एक पुलिस अधिकारी के ऊपर इस तरह से आप सामने धमकी दे डालते तो खुद सोचिए बाकियों का क्या होगा, यानी आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, यानी इनके हौसले इस कदर बुलंद है। अब देखना पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है, क्योंकि जहां पर गलत होता होगा तथ्य के आधार पर, क्योंकि कई ऐसे होटल हैं जिन पर कुछ दिन पहले भी जो नोटिस सर्व किए गए थे, यानी नोटिस लगाए गए थे कि इतने दिनों के अंदर आप, यानी कि आपके जो होटल है उसे सीज किया जाए। जिस तरह से स्वर्णा की अगर बात करें, जिन्हें जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो उनके घर को भी सीज किया गया था, जहां पर वो इस तरह के देह व्यापार का काम करती थी और छोटी छोटी बच्चियों को वर्गला कर, बहला फुसला कर उन्हें इस गलत काम में धकेलती थी, उनकी जिंदगी खराब करती थी। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को इसका साथ देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो कि इस तरह के काम करते उन्हें एक्सपोज करने में पुलिस का साथ जरूर देना था चाहिए, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची थी जिसे कटरा से अपहरण कर लाया था और जम्मू के होटलों में रखकर उन्हें इस तरह से उसे देह व्यापार के काम में धकेला था। ये अभी तक की जो बड़ी खबर है कि जो थाना प्रभारी हैं बागे बहू की आरती ठाकुर को नूर मोहम्मद, जो खुद भी एक पुलिस अधिकारी रिटायर हुए हैं, उन्होंने धमकी दे डाली, कहा मैं तुझे देख लूंगा, मैं यहां तक कह डाला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। फिलहाल ये कहेंगे जो अभी तक जो सूत्रों के आधार पर हम तक ये खबर पहुंची है और एक वीडियो भी लगातार मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है कि किस तरह से आरती ठाकुर की बहस मुबासा हो रहा है और किस तरह से वो आरती ठाकुर के साथ इस तरह की बात करें। और आरती ठाकुर से जब हमारी टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है उनके साथ और साथ ही साथ उन्हें धमकी भी दे डाली कि मैं तुझे गोली से मार दूंगा। क्या लगता है कि अगर इस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है ऐसे लोगों पर, तो क्या लगता है ऐसे लोगों का व्यवहार पुलिस के साथ ऐसा होना चाहिए? आपकी क्या राय है कि जहां पर पुलिस जब अच्छा काम करती तो कहीं ना कहीं हमें सराहना भी चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो घुन की तरह समाज को खोखला करते जा रहे हैं। यानी हमारी बहु बेटियों, यानी अगर आपने होटल खोले हैं, कोई भी काम खोला, उसे ईमानदारी से चलाइए, एक साफ तरीके से चलाइए ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर ऐसी जगह जहां पे दूसरों की बहन बेटियों को धकेला जाए, दूसरों की बहन बेटियों की जिंदगी दांव पर लगाई जाए, उनकी इज्जत की यानी कि धज्जियां उड़ाई जाए, तो उनकी इज्जत का सौदा किया जाए, तो ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना तो बहुत ही लाजमी है, चाहे वो कोई भी हो। चलिए देखते हैं सामने निकल कर क्या बात है कि किस तरह की कार्रवाई उस व्यक्ति पर होती है जो लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से खबर आ रही है। ये तो फिलहाल आने वाले समय, फिलहाल ये कहेंगे MC डॉलर जो होटल है गुजर नगर का, उन्हें नोटिस सब हुआ कि 7 दिन के बाद होटल को सीज किया जाएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।